तो मैं बोला दिखाने के लिए दिखाया करो ना। ठीक है चलो, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, होमवर्क से संबंधित कुछ भी डाउट होता है तो अभी मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा, तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलो चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। हाँ मैंने देखा आपका भोलू घातक नाम से जो बच्चा जान के, बहुत ही बढ़िया आपने होमवर्क बनाया है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को होमवर्क बनाना है, ठीक है। इसी तरह आपको भी आगे से भी होमवर्क बनाना है। क्रांति बोगट नाम से जो बच्चा जान के, इन्होंने भी होमवर्क बनाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जैसा कि मुझे पता है कि आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, जो भी डाउट होता है ना, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसका उत्तर कब करना होता है, जब मैं उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करता हूँ तब आपको उत्तर करना होता है, आपको पता भी होगा। चलो एक बार फिर से याद दिला दिया आपको, ठीक है। चलो तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे पिछली क्लास में, तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था भिन्न का प्रकार और भिन्न पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था और भिन्न का प्रकार पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि भिन्न क्या होता है, ठीक है। चलो तो मैंने नोट डाल के 2 पॉइंट लिखवाया था, मैंने नोट डाल के 2 पॉइंट लिखवाया था। सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था कि जो पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था कि पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, मैंने 2 पॉइंट लिखवाया था, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, ठीक है। चलो और दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि पूर्ण भिन्न नहीं होता है। दोनों में मैंने अंतर भी समझा दिया था, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। तो दोनों से समझने के क्वेश्चन का आता, फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। देखो ध्यान दो, मैंने क्या करा था, मैंने बोला था कि मान लो कि ये पूर्ण रोटी है, कितनी रोटी है, एक पूर्ण रोटी, कितनी रोटी है, एक पूर्ण रोटी है। जब तक हम इसको बांटते नहीं, मतलब इसको हम टुकड़ा टुकड़ा में नहीं बांटते, इसको जब तक हम नहीं बांटे, इसको हमने बांटा, ये हो गया ऊपर वाला आधा भाग, नीचे वाला आधा भाग। जब तक हम इसे बांटे नहीं, ये हो गया आधा भाग, ये हो गया आधा भाग। जब तक हम इसे बांटते नहीं है, ये हो गया आधा भाग, 1/2, ये हो गया 1/2। तो जब तक हम इसे बांटते नहीं है तब तक ये भिन्न नहीं कहलाता। जैसे कि इसको बांट दिया तो 1/2, 1/2 क्या कहलाएगा, हमारा भिन्न कहलाएगा। तो इसका उदाहरण लिख लो, हम क्या लिख लेंगे कि 1/2 क्या हमारा भिन्न है, 1/2 क्या हमारा भिन्न है। अब रही बात यहाँ पूर्ण की, तो पूर्ण क्या होता है, टोटल एक पूर्ण हो गया, एक वस्तु, एक रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। जो पूरा अभी बांटा नहीं गया होता, जो बांटा नहीं गया होता है वो पूर्ण कहलाता है। और पूर्ण भाग जो होता है वो भिन्न नहीं होता है। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए मान लो 1 रोटी है ना, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, 12 रोटी, क्या है, ये बांटा नहीं गया, ये बांटा नहीं गया, वो पूरा कंप्लीट है, पूरा पूर्ण भाग है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भिन्न नहीं कहलाएगा। बाकी भिन्न कब कहलाता है, जब वो बांट दिया जाता है तब वो भिन्न कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको, बताओ सर बच्चे, 3/4 क्या भिन्न है, अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। 3/4 क्या भिन्न है, अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। कौन बच्चा माई कौन करके बताना चाहेगा कि ये क्यों भिन्न है, कौन बच्चा माई कौन करके बताना चाहिए क्यों भिन्न है। चलो कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया, जो बच्चा बताना चाहिए तो वो बच्चा अपना हैंड रेज करेगा। ओके चलो, पूजा पूजा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है वो बच्चा बताएगा अपना माई कौन करके कि क्यों ये भिन्न है, 3/4 क्यों भिन्न है। चलो संदीप कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताओ क्यों भिन्न है, ये माई कौन करके बताइए, माई कौन करके। कोई बच्चा नहीं बताएगा, मैं बता दूं, देखो कितना सरल चलता है। हाँ बताइए। ये बट्टे में है सर। बट्टे में, तो बट्टे में, चलो ठीक है, ये बट्टे में, दूसरा ये भाग हुआ। मतलब दूसरा कोई बट्टा में हो यानी वो हमेशा भिन्न कहलाएगा। चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, अभी आपको मैं कंफ्यूज करता हूँ। देखो अभी के लिए क्या समझो, अभी के लिए समझो कि ये जो है 4 भाग में से 3 भाग को बता रहा है, यानी कोई वस्तु है जिसको 4 भाग में बांटा गया है, उसमें से 3 भाग को ये बता रहा है, ठीक है। और दूसरे भाषा में मैंने क्या सिखाया था, कैसे सिखाया था आपको, एक जो भी बट्टा में हो, जैसे कि मान लो ये हो गया P, ये हो गया Q, बटा में है, और इसके साथ साथ P = 3 और Q = 4, दोनों के दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो क्या बोलेंगे, ये हमारी भिन्न है, ये हमारी भिन्न है। अगर यही हम बोलते कि बताओ 12/4
क्या यह भिन्न है? अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो, मुझे पता था आप लोग फिर से गलती करोगे। देखो, एक बच्चे ने बताया कि सर बट्टा में होता है तो हमेशा भिन्न होता है। नहीं, ये गलत बात है। मैंने सिखाया क्या था कि अगर बट्टा में हो ठीक है भिन्न कहलाएगा, लेकिन अगर वो पूर्ण संख्या हो, पूर्ण भाग हो तो भिन्न नहीं होता है। जैसे कि देखो, ये होगा 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो गया? ये हो गया 3। और 3 क्या है? 3 है हमारा पूर्ण। 3 क्या है? हमारा पूर्ण भाग। और पूर्ण भाग हमारा भिन्न नहीं होता है। पूर्ण भाग हमारा भिन्न नहीं होता, तो यानी ये क्या है? ये भिन्न नहीं है। आगे समझ में? आगे समझ में? यानी सभी के सभी बट्टा भिन्न नहीं होते हैं। भिन्न तभी होगा जब वो पूर्ण नहीं होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्द से चार से डबल ऐड कर दिए। सभी के सभी बट्टा भिन्न होते हैं तब जब वो पूर्ण नहीं हो। आगे समझ में? संदीप, आपको समझ में आया? आगे समझ में? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, सारे जिन बच्चे का माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जिन बच्चे का भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सीमा कुमारी नाम से जो बच्चे जान के आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलो, ध्यान दो। देखो, कोशिश किया करो कि कुछ भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लिया करो। डाउट होती है, पूछ लेना है। अगर मैं भी बोलूं कि माइक ऑन करके आप बोलिए, आप इसका उत्तर दे, तब पार्टिसिपेट करो। आप लोग बोला करो, तभी ना आपको पता चलेगा आपने सही बोला या गलत बोला। आप गलत बोले कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। और अब सही बोलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमने सही बोला है। ठीक है, तो कोशिश किया करो आप लोग, एक ना एक बार कोशिश किया करो। और जब मैं बोलूंगा माइक ऑन करके बताने के लिए, आपको देखो आपके स्क्रीन पे से 5 उंगली वाला हैंड रेज, हाथ का चिन्ह दिखता होगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा कि इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना है, तो आपको करना अपना हैंड रेज करना है। आपका हैंड रेज करना है, फिर मैं उसमें से चूज करूंगा कौन बच्चा अपना माइक ऑन करके बताएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो, यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको कॉपी बनाओ। सबसे पहले क्या करो, इसको आप कॉपी बनाओ। चलो, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, आराम से पहले कॉपी बनाओ, फिर इसका उत्तर करो पोल सेक्शन में जाके। चलो, सारे बच्चे पहले कॉपी बनाएंगे, फिर इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। चलो, 22 बच्चों में से मात्र 7 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है। 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। दो ही नोट करने वाली पॉइंट है। पहला पहला नोट करने वाले क्या पॉइंट है कि पूर्ण के भाग ही भिन्न कहलाते हैं। और दूसरा, जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है। जो भी पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को याद हो जाएगा कि जो पूर्ण वस्तु होती है वो भिन्न नहीं कहलाती है। जो पूर्ण वस्तु होती है वो भिन्न नहीं कहलाती है। ठीक है, चलो, 21 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। चलो, मैं लास्ट 30 सेकेंड मैं हिंट के लिए दोनों चीज लिख देता हूं। पहला, मैं फिर से लिख देता हूं, पूर्ण के भाग भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। भिन्न नहीं होता है, सिंपल। ठीक है, चलो, 21 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने कर दिया। चलो, मात्र 11 बच्चों ने इस प्रश्न में उत्तर किया। पूर्ण के भाग भिन्न कहलाते हैं, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। चलो, 12 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलो, 12 बच्चों ने किया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर। सिंपली जो पूर्ण होगा वो भिन्न नहीं होता है, जो पूर्ण के भाग होता है वो भिन्न होता है। पूर्ण के भाग देखना बहुत आसान है, बट्टा में हो p/q जो होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और एक ही चीज याद रखना कि वो पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, लास्ट 20 सेकेंड
जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्द जल्द इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। चलो ध्यान दो, मैंने सिखाया पूर्ण के भाग भिन्न कहलाते हैं। तो भैया ध्यान दो, पहले देखो 1/2, देखो ये p बटा q के रूप में है, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारा प्राकृतिक संख्या भी है, p बराबर 1 q बराबर 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, यानी ये क्या है, भिन्न है। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना था, हमें यहाँ देखना था कि कौन भिन्न नहीं है, कौन भिन्न नहीं, यानी पहला तो ऑप्शन भिन्न है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 9/7, 9/7 ऊपर हो गया p, नीचे वाला हो गया q, और p के मान हो गया 9 और q के मान हो गया 7। ये भी क्या है, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, भिन्न है। लेकिन हमें क्या देखना था, हमें भिन्न नहीं देखना था। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब इसमें देखो 4/9 लिखा है, ये हो गया p, ये हो गया q, और p का मान हो गया आपका 4 और q का मान हो गया 9। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या है, और हमें पता है जो भी प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है, भिन्न हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये भी भिन्न है ना। चलो अब कौन बच्चे बताना चाहेगा प्रश्न संख्या डी का उत्तर, माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा बताना चाहेगा, माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। चलो सीमा कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, माइक ऑन करके बताओ आप। चलो संदीप कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपने हैंड रेज किया हुआ, चलो इसका उत्तर आप माइक ऑन करके बताओ क्या होगा, इसका उत्तर बताओ माइक ऑन करके क्या होगा। भोलू घातक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताओ वो, इसका उत्तर बताओ माइक ऑन करके क्या होगा, क्या होगा, डी। डी। क्यों होगा बता दो बाबू, क्यों होगा बता दो सभी को, क्यों होगा, क्योंकि हमने सीखा है सर कि जो भी पूर्ण संख्या आती है वो भिन्न नहीं होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया हमें डी। 12/6, क्या दिया गया, 12/6, और 12/6 क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या है, 2, हम 2/1 मतलब 2, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण भाग है, और हमें पता है पूर्ण भिन्न नहीं होता है। कितना आसान है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर हो गया। कितना आसान है, अगर पूर्ण संख्या आएगा तो भिन्न नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं आएगा, पूर्ण भिन्न, यहाँ पे लिखना भूल गए, नहीं होता, यहाँ लिखना था क्या, नहीं, नहीं होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ में आए ना। चलो अब सारे के सारे बच्चे ना अपना होमवर्क निकालेंगे, और होमवर्क में कुछ भी डाउट होता है आपको पूछना है। मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर उस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, नहीं डाउट होगा कुछ भी टाइप सर, नहीं करना। ठीक है, हाँ पूछ सर लीजिए, हाँ बताइए। वो फ्राइडे को मैंने क्लास नहीं लगाई थी, इसलिए काम भेज दियो। अच्छा ठीक है, मैं फिर से मैंने काम भेजा भी है आपके ग्रुप में। ठीक है, ठीक है अगर सर। मैंने, हाँ आप वहां चेक करना। चलो यहाँ देख लो आप, चलो प्रश्न वाली 13.1, प्रश्न संख्या 1 का, प्रश्न संख्या 1 का ए, जिस भी प्रश्न में डाउट हो आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है, प्रश्न संख्या टाइप सर आप करना है। समझा दो मुझे। चलो हाँ ठीक है, आप प्रश्न संख्या ए, प्रश्न संख्या बी, प्रश्न संख्या सी, डी, ई, एफ, जी, एच। चलो मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखो सिंपली देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि देखो मान लो अगर हमें बोला 1 और 2, सब्जी के बता समझाइए। रहे बता रहे बता रहे, एक मिनट माइक ऑन मत करो बार बार, आप जब तक मैंने बोला तब तक माइक ऑन मत किया करो। ठीक है, डाउट होता तब माइक ऑन किया करो। देखो 1 और 2 हुआ, तो 1 2 में हमें बताओ कि कौन बड़ा है, चार बताओ सब बच्चे कौन बड़ा है, 1 2 में कौन बड़ा है, चार बताओ सब बच्चे 1 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान दो,
जो बड़ा होता है ना उसके तरफ, जैसे ये उसकी तरफ हम लोग इसका मुंह खोल देते हैं। देखो क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, इसको इससे खोल देंगे तो ये हो गया एक से कौन बड़ा हो गया दो, ठीक है। जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते, जैसे मान लो कि अगर 3 और यहाँ पे दिया 1, अब बताओ कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम इस तरह मुंह खोल देते हैं। इसका जो होता है जिधर इसका मुंह खुला होता है, जिधर इसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, मैं लिख देता हूँ, जिधर मुंह खुला होता है उसका वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिधर बंद रहता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, सिंपली, है ना। तो इसका मतलब बताओ -2 और -4 में कौन बड़ा है, चलिए इसमें थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। -2 और -4 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है तो इसके तरफ हम मुंह खोल देंगे। उसमें बताओ 5 और -5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 की तरफ हम इसमें मुंह खोल देंगे। देखो कितना आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लेंगे, इसको बना लेंगे सारे बच्चे ना। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, 2 का प्रश्न संख्या ए बी सी डी, बी में डाउट है, चलो बी बताते हैं, ध्यान दो, बहुत ही आसान प्रश्न, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, चलो ध्यान दो। चलो देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि कोई एक संख्या रेखा है, ये एक संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पे -6 और 4, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब हमें किसको किसी देखना है, हमें देखना है -6 और 4, मतलब किसको किसी देखना, हमें देखना है -6 और 4, और हमें बताना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो मैंने बताया था दो लगातार संख्याओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी होती है, एक इकाई मात्रक दूरी होती है। यानी आप बताओ कि यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, एक इकाई मात्रक दूरी, यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, एक इकाई मात्रक दूरी, ठीक उस बार यहां से लेकर यहां तक एक इकाई मात्रक दूरी, 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 8, ये हो गया 9। बता सर बच्चे क्या होगा, जल्दी बता सर बच्चे, 4 में कितना होगा, 10, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या करेंगे, सबको ऐसे जोड़ दो, सबको ऐसे जोड़ दो, जोड़ने के बाद जितना आएगा वही हमारा क्या होगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनके बीच की दूरी, 10 इकाई मात्रक दूरी, इकाई मात्रक दूरी। आगे समझ में, 10 इकाई मात्रक, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, सर्वच बना लेंगे ना। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे बना लेंगे, बना लेंगे ना सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखो अब ये जो प्रश्न है ना, जो भी पिछला क्लास में था उनको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, अगर कुछ भी डाउट होता है कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं भी होंगे ना उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि जो पिछली क्लास में नहीं भी होगा उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो प्रश्नवाली 14.1, प्रश्न संख्या 1 में एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि सारे बच्चों को समझ में आए किस प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छा किसी को डी में डाउट, चलो पहले मैं ए डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, देखो मैंने जैसे कि भिन्न जब पढ़ाया तो उसमें मैं बताया था कि किसी भी वस्तु को जब हम बांटते हैं, किसी वस्तु को जब हम बांटते हैं तो जितना भाग में हम बांटते हैं उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। तो बताओ इसको कितना भाग बांटा गया, इसको बांटा गया 4 भाग में, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे नीचे 4। अब उसमें से कितना भाग के बारे में बात किया जा रहा है, तो एक भाग के बारे में, कौन से भाग में, जो जिसको रंगा गया है इस भाग को बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जिसके बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, वो 1/4। और हमें पता है कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब देखो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, प्रश्न संख्या 2 बहुत ही आसान है ना, 1 2 3 4, कितना भाग बटा, 4 भाग में, उसमें से कुल कितने भाग को रंगा गया है, 3 भाग को, तो 3/4, तो अंश 3 हर 4। आगे समझ में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। अच्छा 4 बता दें, बहुत ही आसान है, सिंपली बताओ यहाँ पे कितना भाग में बांटा गया है, 4 भाग में, 1 2 3 4, कुल कितना भाग है, कुल है 4 भाग, जिसमें से 2 भाग को रंगा गया, क्या होगा 2/4,
4, तो अंश हो गया 2 और हर हो जाएगा 4। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम लिख दें हर हो जाएगा 4। समझ में आ गया? चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप करो। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना। चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ लिया था? टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार, जिसमें मैंने आपको बता दिया था उचित भिन्न। चलो मैं फिर से रिपीट करा ताकि आपको याद आ जाए। क्या बता दिया था मैंने आपको? उचित भिन्न। कौन बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहेगा उचित भिन्न क्या होता है? कौन जो बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहता है अपना माइक ऑन करके बताएगा उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बताएंगे सर बच्चे? कौन बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहते हैं? जो बच्चे माइक ऑन कर बताना चाहते हैं बताएंगे अपना माइक ऑन करके अपने मन से। हाँ ठीक है, एक बच्चे ने हाथ उठाया है, भोलू घातक। बता दो बाबू, भोलू घातक नाम से जो बच्चा जान के क्या होता है उचित भिन्न। हाँ माइक ऑन कर बताओ, माइक ऑन करके बताओ भू। चलो मैं बता दूं, अंगराज आप बताओगे? घर पे पढ़ाई किया करो, घर पे पढ़ाई किया करो सभी बच्चे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था। हाँ बताओ बाबू क्या होता है उचित भिन्न? उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इसी बच्चे के जैसे सारे बच्चों को बोलना है, तो एक ही बच्चा हमेशा थोड़ा बोलेगा। देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने और सही बताया। उचित भिन्न में क्या होता है ना कि अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जैसे मैंने आपको तरीका भी बताया था, क्या मान लो कोई भिन्न लिखा है जैसे 2/6, तो हमें हमेशा क्या देखना है कि इसका ऊपर वाला मतलब अंश देखना है। अगर अंश छोटा तो बोलेंगे उचित भिन्न। ठीक है, ठीक इसका उल्टा क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है विषम भिन्न। ठीक इसका उल्टा होता है विषम भिन्न। इसको हम लोग और भी बोलते हैं दूसरा नाम से अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे। देखो इसमें क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब 5/3। अब ध्यान दो, इसका क्या है? इसका अंश बड़ा है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश सदैव हर से बड़ा हो उसे हम लोग विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। इसका अंश हमेशा छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ये दोनों चीजें मैं आपको पिछली क्लास में सिखाया था, तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत ही आसान है। अंश छोटा तो उसे कहेंगे उचित भिन्न, अंश बड़ा उसे कहेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका तीसरा भाग होता है, तीसरा प्रकार होता है। दो प्रकार से हो गया उचित भिन्न और विषम भिन्न। तीसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न, जिसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये मिश्र भिन्न क्या होता है? तो मिश्र भिन्न बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मिश्र भिन्न होता है पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। कौन कौन मिलकर बनता है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना संख्या मिश्र भिन्न कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। बहुत अब आपको लग रहा होगा सर पूर्ण संख्या उचित भिन्न क्या बोल रहे हैं। चलो ध्यान दो, जब हमने सिंपली सिखाया पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 सब क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्या हो गया, एक हमारा पूर्ण संख्या, इसको जोड़ना किसके साथ? उचित भिन्न के साथ। उचित भिन्न मतलब जिसका अंश छोटा, यानी 3/4। तो इससे मिलकर क्या बनेगा? मिश्र भिन्न। और कैसे लिखेंगे उसको? लिखेंगे ऐसे 1.3/4। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न, ये कहलाएगा हमारा मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो होता है वो कहलाता है पूर्ण संख्या और दूसरा पार्ट जो होता है वो कहलाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न। अगर आपको मिश्र भिन्न समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। सर स्टार्टिंग से समझाइए। हाँ समझा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट बॉक्स में डबल वाइट, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो 2-3
क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो कि हमें क्या क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या उचित भिन्न होना चाहिए। जैसे मान लो 3.4/9, ध्यान दो। तो इसमें मिश्र भिन्न पहचानने का तरीका है कि जो ये पार्ट होना चाहिए ये होना चाहिए पूर्ण संख्या, जो कि हमें पता है 3 क्या है, 3 हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है ये होना चाहिए उचित भिन्न। और हमें पता है उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न वो भिन्न होता है जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है। देखो इसका अंश हमेशा छोटा यानी उचित भिन्न है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, ये दोनों कंडीशन आते हैं जिस भिन्न में, तो उससे हम लोग मिश्रा भिन्न कहते हैं। यानी किस प्रकार का भिन्न है, यह भिन्न जो कहलाएगा आपका मिश्रा भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रा भिन्न, मिश्रित भिन्न भी कहते हैं इसको, ठीक है, मिश्रा भिन्न कहलाएगा। आगे समझ में चलो। अब इससे संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न है 4.9/16, क्या यह मिश्रित भिन्न अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह मिश्रित भिन्न अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे। विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा जवान किए बाबा अपना माइक ऑन करो और बताओ ये क्यों मिश्रित भिन्न नहीं है। अंग्रेज वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो माइक ऑन कर बताएगा क्यों ये मिश्रित भिन्न नहीं है। अगर है तो वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। विष्णु वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबा अपना माइक ऑन करो, बताओ क्यों ये मिश्रित भिन्न नहीं है। अच्छा सर हाँ बताइए क्यों मिश्रित भिन्न है। हाँ पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन, बताइए। सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्योंकि क्लास मैंने लेट लगाई थी इसलिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट बताइए बस। आप बताओ आपको ये समझ में आया, उचित भिन्न समझ में आया, ये उचित भिन्न क्या कहलाता है। यस सर। इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए। इसमें होता है कि जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। इतना समझ में आ गया था। चलो अब विषम भिन्न समझ में आ गया था, जिसका उल्टा नाम होता है अनुचित भिन्न। दो नाम होता है इसका, विषम भिन्न बोलो या अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है, इसका अंश जो होता है हर से बड़ा होता है, जैसे कहते हैं विषम। ठीक है चलो इसके अलावा आप बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है। बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है। हम माइक ऑन करके बताओ पूर्ण संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हो, इसी को ना पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो जो ठीक है ठीक है ठीक है, जो मिश्र भिन्न होता है ना, मिश्र भिन्न, उसमें दो चीजें आती है। पहला आता है आपका पूर्ण संख्या, पहला आता है आपका पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका उचित भिन्न। यानी जिस भी भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मिश्र भिन्न। जैसे कि अब मान लो पूर्ण संख्या में कोई एक संख्या ले, मान लो कि 3 ले लिए, पूर्ण संख्या में 3 ले लिया है ना। और उचित भिन्न ऐसा भिन्न ले लो जिसका अंश हर से छोटा, अंश मान लो 5 हो गया और हर हो गया 6, है ना। तो बताओ इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तब इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग क्या, बताओ मिश्र भिन्न। अब आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में। इसे क्या कहेंगे, सिंपली इसे क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। क्यों, क्योंकि इसमें एक पार्ट जो है ये 3 क्या है, 3 हमारा है पूर्ण संख्या, है ना। और ये 5/6 क्या है, 5/6 क्या है, उचित भिन्न। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। आगे समझ में। चलो पूजा वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपको समझ में आया, आगे ना। यस सर। चलो अब देखो इसी से समझ एक क्वेश्चन कहते हैं कि आपको लगेगा कि जो भी इस प्रकार का लिखा, स्क्रीनशॉट लेनी थी मैंने। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले है। ली सर। चलो अब देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन कहते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन क्या है, 3.9/4। बताओ सारे बच्चे क्या यह मिश्र भिन्न है। अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या ये मिश्र भिन्न अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्द करेंगे, बहुत में कुछ बच्चे बता रहे हैं। चलो हाँ ठीक है, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है। जो बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है माइक ऑन करके बताएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। कौन बच्चा इसका माइक ऑन करके उत्तर बताना चाहता है, अपना माइक ऑन कर लीजिए, अपना उत्तर बताइए। सर ये 9/4 है। हाँ ठीक है, पहले बजरंग जंगराना से जो बच्चा ज्वाइन किया है, हाँ बताइए क्यों ये मिश्र भिन्न नहीं है, मिश्रित भिन्न नहीं है, बताइए। हाँ ठीक है, आप सही बता रहे थे, बताइए बताइए। बजरंग नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए आप सही बता रहे थे, बताइए। ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, ठीक है। अनुचित भिन्न, कौन अनुचित भिन्न है,
चलो मैं आपको ये 9/4 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। देखो बजरंग दल, बजरंग जंगना कुछ बच्चा जो आएंगे, देखो कितना प्यारा से उन्होंने उत्तर बताया और सही बताया। बहुत अच्छा पकड़ा आपने। क्यों अच्छा पकड़ा? देखो हमने तो सीख लिया कि ये क्या है, ये तो हमारा पूर्ण संख्या हो गया, है ना, यहाँ तक तो क्लियर है तुम्हारा पूर्ण संख्या। लेकिन 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 इसके साथ साथ जो हमें दूसरा संख्या मिलाना है, ये हमेशा उचित भिन्न होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है, ये विषम भिन्न है। ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है जिस भी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाता है या विषम भिन्न कहलाता है। दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, एक ही संख्या को, एक ही भिन्न को बोलते हैं, अनुचित बोलो या विषम बोलो, है ना। इस प्रकार ये जो है मिश्रित भिन्न नहीं है। इस प्रकार ये क्या है, यह मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न नहीं है। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि कब हम किसी को मिश्र भिन्न बोलेंगे और कब हम किसी को मिश्र भिन्न नहीं बोलेंगे, तो जल्द से अब इस दोनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। तो जल्द से अब सर हाँ बताइए। पूछिए आप प्लीज एक बार और समझा दोगे? मैं फिर समझा दूं, ध्यान। तो ये तो हाँ इसी में समझ, इसी में समझ लो, देखो ध्यान दो, ध्यान से देखो। देखो हमें पता है ये क्या, तीन क्या होता है, तीन पूर्ण संख्या होता है, इतना तो सबको पता है। तीन हमें पूर्ण संख्या पता है, जीरो से जो शुरू होता है पूर्ण संख्या, उसमें तीन आता है, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। अब रही बात उचित भिन्न, कौन से भिन्न कहलाता है? ऐसा भिन्न जिसका ऊपर वाला छोटा हो। देखो यहाँ 5/6 था, क्या था यहाँ पे 5/6 था, और 5/6 में ऊपर वाला देखो क्या है, 5/6 से छोटा है, यानी क्या ये उचित भिन्न है। यानी कोई भी ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न हो वो मिश्र भिन्न कहलाता है। यानी क्या कहलाएगा ये मिश्र भिन्न, क्या कहलाएगा ये मिश्र भिन्न, ठीक है। चलो लेकिन इसका उल्टा, इसका उल्टा देखो, ये जो है तीन तो हमारा पूर्ण संख्या दिख रहा है, तीन तो हमारा पूर्ण संख्या दिख रहा है, लेकिन 9/4 जो है ये हमारा उचित भिन्न नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 9 जो है 4 से बड़ा है। 9 जो है यहाँ पर मैं चलो लिख के दिखाता हूँ, 9/4 जो है हमारा, 9/4 जो है हमारा उचित भिन्न नहीं है। क्योंकि क्या दिख रहा है कि जो इसका 9 है वो बड़ा है, 9 जो बड़ा है यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनुचित भिन्न, ये हो जाएगा हमारा अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न, ये हो जाएगा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, ठीक है। अगर ये अनुचित भिन्न हो गया तो हम यहीं पे डायरेक्ट बोल देंगे कि ये मिश्र भिन्न नहीं है, क्योंकि मिश्र भिन्न होने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित भिन्न होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलो अब बताओ सारे बच्चे, यहाँ पे 3.5/8 क्या मिश्रित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3.5/8 क्या मिश्रित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। क्यों है? तो मैं ये भी बताता हूँ क्यों है। देखो क्योंकि देखो ये क्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। सर क्योंकि हाँ बताइए बताइए बताइए, हाँ बताइए बताइए। क्योंकि 3 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, बाकी 5/8 क्या है मेरा, बताइए। 5/8 हमारा उचित भिन्न। अनुचित भिन्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5/8 हमारा उचित भिन्न है। अगर जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन हो, दो मिलाए जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न हो, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा मिश्र भिन्न कहलाएगा, वो हमारा मिश्र भिन्न कहलाएगा। इसे तो सभी बच्चे समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कुछ डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि 3.5/8 का मतलब क्या हुआ। 3.8/5/8 का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। मतलब क्या उसका, इसका मतलब वो देखो, ये हो गया टोटल कंप्लीट है, टोटल कंप्लीट है तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। चलो ये भी आपका टोटल कंप्लीट है तो ये हो गया आपका 2, ये भी आपका टोटल कंप्लीट है तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब रही बात आगे वाला पे, चलो आगे देखते हैं। इसमें 5/8 देखना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना भाग है, कुल है 8 भाग। मैंने सिखाया भी है कि अगर किसी संख्या को कितना भाग बांटा जाता है तो उसको नीचे रखते हैं 8 भाग। मतलब 8 भाग में कितना भाग को रंगा गया, 8 भाग में 5 भाग को रंगा गया है, तो इसका मान हो गया 5/8, इसका मान हो गया 5/8। तो इस बार देखो कुल कितना हो गया, ये हो गया कुल 3 जो कि पूर्ण भाग है, और यहाँ से हो गया 5/8, यानी दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, दोनों को मिलाएंगे तो मिल जाएगा हमें 3.5/8। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे समझ में सारे बच्चों को कैसा है ये, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, है ना।
देखो तो वही चीज यहाँ करके दिखाया गया है, ये पूरा तीनों 3 भाग है, पूर्ण भाग है, और ये हो गया हमारा उचित भिन्न, है ना। चलो तो देखो हमने 3 चीजें सीखा, मैं एक बार आपको शॉर्टकट में नोट के रूप में सिखाया, तो ध्यान दो कि भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है उचित भिन्न, और उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा अंश जो होता है, अंश जो होता है छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और विषम भिन्न जिसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें अंश हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, अंश हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चल, और तीसरा बहुत आसान है, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या, और ये हो गया हमारा उचित संख्या, उचित भिन्न, यानी क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिश्र भिन्न। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तीनों कैसे याद करना है, उचित भिन्न बहुत आसान है, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है, ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिले उसे मिश्र भिन्न कहेंगे। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। आगे समझ में आता, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बहुत, सर मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दी। चलो जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर मिश्र भिन्न क्या होता है? अभी तो मैंने बताया आपको मिश्र भिन्न, नहीं दिया सर। चलो मैं एक बार फिर से बताते हैं आपको, उसमें से मैं मिश्र भिन्न बता रहा था। मिश्र भिन्न वो भिन्न होता है जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर बने, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 क्या है, 4 हमारा पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है, 2/3 हमारा उचित भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलते हैं उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। आगे समझ में, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया और ये डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3 भाग कंप्लीट है तो 3 लिख दिए, बाकी जो बांटा गया तो उसको बांट के लिख दिए, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चों को पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, पहले आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, फिर इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई बच्चा उसका उत्तर नहीं करेगा। चलो प्रश्न बहुत ही सरल, आराम से, अगर आपको मिश्र भिन्न का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो उसको डायग्राम के हिसाब से कैसे दर्शाते हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1 मिनट, 24 बच्चों में से अभी तक 5 बच्चों ने उत्तर किया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर अभी गलत आया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अगर सारे बच्चों को मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न दोनों एक ही होता है, मिश्रित भिन्न बोलो या मिश्र भिन्न बोलो, दोनों एक ही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको बना सकोगे, ठीक है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मिश्र भिन्न मिश्रित भिन्न का तो आप इसको आसानी से बना लोगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। 25 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने बनाया है। सभी बच्चे कॉपी में बनाएंगे। अभी मैं पोल सेशन एंड करके सारे का कॉपी चेक करूंगा कि सारे बच्चे बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो सारे बच्चों को कॉपी में बनाना अनिवार्य है, समझ में आ गया। चलो महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको भी कॉपी में बनानी है, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। प्रदीप नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए, बाबा आप इतना देर से क्यों ज्वाइन किए? कोशिश क्या करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। देखो ये कितना बढ़िया, कितना अच्छा सवाल था। क्यों? क्योंकि अगर हमने मिश्र भिन्न आसानी से समझा होगा ना तो हम इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं।
देखो मिश्र भिन्न हमने समझा है कि क्या क्या मिलकर बनता है, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, है ना, प्लस उचित भिन्न मिलकर बनता है। तो ध्यान दो यहाँ पे कुल कितनी पूर्ण संख्या, कुल कितने भाग हैं, कुल एक सेव पूरा कंप्लीट है, दूसरा सेव पूरा कंप्लीट है, यानी कुल पूर्ण भाग कितना है, कुल पूर्ण भाग है 3। रही बात उचित भिन्न, तो देखो ये सेव जो है ना, ये सेव है आधा सेव है, आधा सेव मतलब कि कुल कितना है, कुल ये 1/2, कुल कितना है, ये है कुल 1/2, सॉरी यहाँ 3 भाग नहीं, 3 सेव नहीं, कितना सेव है, 2 सेव है, सॉरी 2 सेव कंप्लीट था पूरा, प्लस आधा सेव 1/2। जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये जगह 2.1/2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चे ने दिखा रहा बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, बोलू घातक नाम से बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत मुझे दिखाई दे रहा था, ठीक है समझ आया सर बच्चों को। चलो सीमा कुमारी नाम से जो बच्चे जान के उन्होंने भी बनाया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंगराज वर्मा नाम से जो बच्चे जान के आप वो हैंड रेज किए, कोई डाउट है आपको पूछ लो, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो। नोटी नायक नाम से जो बच्चे जान के, अच्छा इन्होंने बना लिया, बहुत अच्छा, देखो इन्होंने तो लिख दिया उसी में 1, 2 और 1/2, बहुत अच्छा। विशाल वर्मा नाम से जो बच्चे जान के इन्होंने भी बनाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बनाया है। चलो देखो इसी के जैसा ना एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे आप आसानी से हमेशा इस प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। यश वर्मा नाम से भी जो बच्चा जो है ना, आपने भी बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। इसी तरह सारे बच्चों को ना हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़नी है, फिर उत्तर करनी है पोल सेक्शन में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं आराम से करेंगे, हाँ जल्दीबाजी नहीं है, पहले ध्यान से करेंगे। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले ध्यान से पढ़ो। 2.1/2 एक खाली स्थान है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़नी है। चलो 23 बच्चों में से मात्र अभी तक 9 बच्चों ने उत्तर किया, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुचित भिन्न। नहीं बोलना है, नहीं आपने गलत उत्तर दिया। आंसर देखो हमें 2.1/2 लिखा है, और आप माइक ऑन करके भी गलत आंसर दे रहे हो। चलो कौन बच्चे माइक ऑन करके गलत आंसर दिया है, चलो मैं उनका खबर बाद में लेता हूँ, अभी अभी दूंगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद, ठीक है। चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया जल्द से जल्द इसका उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में जाया करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर हाँ बताइए। अभी मैंने उत्तर नहीं बताना आप, नहीं अभी आपने गलत भी किया था, नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसी पूछी थी, गलत है ठीक। नहीं बताना अभी किसी को, ठीक है। चलो मैं जब तक पोल्स में एंड नहीं करता हूँ तब तक किसी को नहीं बोलना रहता है, ना ही आपको माइक माइक ऑन करके आंसर बतानी होती है, ना ही आपको कैमरा ऑन करके आंसर दिखानी होती है, नहीं कि बाकी बच्चे चीटिंग कर लेंगे, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, मैं सभी बच्चों को बोलने का मौका दूंगा, जरूर दूंगा बोलने का मौका, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड, ठीक है। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न में उत्तर पोल सिस्टम में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। अब कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो जो बच्चा इसका माइक ऑन करके आंसर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। यस नाम से जो मैं एक बता हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज मतलब ऐसे 5 उंगली का आपको चिन्ह दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उसको दबानी है जब भी आपको बतानी है, ठीक है। चलो विशाल वर्मा नाम से जो बच्चे जान के बाबू आप माइक ऑन करो, बताओ। मिश्र हाँ बताइए कौन सा भिन्न होगा, मिश्र भिन्न। क्यों मिश्र होगा? हाँ मिश्र मिश्र भिन्न। भिन्न होगा सर। मिश्र भिन्न क्यों होगा बताओ बाबू, विशाल नाम से जो बच्चा जान किया क्यों होगा मिश्र भिन्न।
तो एक पूर्ण संख्या है और 1/2 एक उचित संख्या है। उचित संख्या नहीं, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। आगे समझ में? देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। देखो क्या है, दो क्या है, दो हमारा है पूर्ण संख्या, दो हमारा पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, 1/2 हमारा उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। यानी जब भी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिश्र भिन्न, मिलता है मिश्र भिन्न। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो एक बच्चे ने ऑप्शन सी बताया था अनुचित भिन्न, देखो आपने गलत बताया था। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों गलत बताया था आपने, ठीक है। तो देखो पूर्ण संख्या दो है पूर्ण संख्या, और 1/2 क्या उचित भिन्न। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। ले लिया। चलो अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, फिर इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में। ध्यान से पहले आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कैसा है, कैसे पूछा गया, फिर आप इसका उत्तर करो पोल सेक्शन में। सर हाँ बताओ। मैंने पहले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी आप इस क्वेश्चन को पहले बना लो, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट देने का फिर से पीछे करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को बना लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन मात्र 50 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है, उससे भी कम समय का था। क्वेश्चन देखो मैं पढ़ के बता दूं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है, निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 21 बच्चों में से 9 बच्चों ने उत्तर किया, और एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का अभी तक उत्तर गलत आया हो, ठीक है। सारे बच्चों को उत्तर देना है, ठीक है। अगर आप पोल में उत्तर नहीं करते हो ना, तो आपकी पहली चीज तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, और दूसरी की आपकी जो भी रिपोर्ट एनालाइज होता है वो रिपोर्ट एनालाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में उत्तर करें, ठीक है। इसके अलावा आप सर बताइए, बताइए। ऐसे सर मैं ऐसे कह रही थी, जैसे कि 3/7 है, जैसे कि 7 उचित अच्छा भिन्न होगा या फिर अनुचित भिन्न होगा। एक मिनट, अगर आपको कुछ भी इससे संबंधित बोलना है, बताना है, अभी मैं पोस्ट में एंड करता हूँ, फिर आप बता देना, ठीक है। चलो अभी के लिए थोड़ा देखो कौन देगा आंसर। चलो 10 लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। हाँ अब बताओ क्या पूछना चाहती हो, आप बताओ। सर अब तो कर दिया है मैंने पोल में। ठीक है, पोल में कर दिया था, कैसे क्या किया आपने, क्या सीख रहा है। ठीक है। शिव क्यों होगा मिश्र भिन्न, बताइए। ऐसे पूछे जैसे कि 3/7 है, जो कि ये 7 है, ये उचित भिन्न होगा या फिर अनुचित भिन्न होगा। देखो ये 3/7 जो है, हमने क्या सीखा, अगर अंश छोटा तो कैसा भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है। कैसा छोटा होता है, उचित भिन्न होता है। अगर वही अंश बड़ा, अंश बड़ा जैसे मान लो 11/9 लिखा रहा था, जिससे इसका उल्टा करते हैं, इसका अंश क्या है, अंश बड़ा हो गया, तो ये कहलाता अनुचित भिन्न। क्या कहलाता, अनुचित भिन्न। अब समझ में आ गया आपको, आएगा ना। चलो आगे आ ना। गया थी। चलो अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन देते हैं, हमें देखना है इसमें मिश्र भिन्न। और हमने सीखा है कि मिश्र भिन्न वो भिन्न होता है जिसमें दो चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए सबसे पहले पूर्ण संख्या, और दूसरा होना चाहिए क्या, उचित भिन्न। दूसरा होना चाहिए उचित भिन्न, है ना। चलो तो देखो ध्यान से देखो, पहला देखो -2/3 ऊपर वाला छोटा है, ये तो उचित भिन्न है, लेकिन हमें पहला नहीं दिया, पूर्ण संख्या नहीं, यानी इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा देखो 3/7, ये तो सिर्फ उचित भी नहीं, यानी ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो 9/11 सिर्फ उचित भी नहीं, यानी ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें दोनों चाहिए, हमें दोनों चाहिए ना। तो ये हो गया 7.5/7, जो कि हमारे दोनों है। तो इस प्रकार 7.5/7 जो हमारा मिश्र भिन्न है ना, मिश्र भिन्न। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। बहुत ही आसान प्रश्न था ना, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलो एक बच्चे ने जो है ना पिछला पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो वो बच्चा इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा और चैट बॉक्स में राइट अप कर देगा।
एक बच्चे ने पिछला पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा और चैट बॉक्स में वाइट कर देगा, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपको आपका सर होमवर्क ये तो इसकी तो नहीं ली मैंने स्क्रीनशॉट, ये अब करवाया ये वाला। तो जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ तभी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ना, जिससे आगे पढ़ना होता है। चलो ध्यान दो, चलो ले लो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो दे ले दिया लो। जी। हाँ ठीक है, चलो अब सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करें। चलो मैं आपको आपका होमवर्क दिखाता हूँ, ठीक है। सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क सर नोट डाउन करो। पहले आप होमवर्क नोट डाउन करो, उसके बाद करूँ? रुकना, ठीक है। चलो आपका होमवर्क है आज की क्लास का, आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 14.2। ध्यान दो, आपके स्क्रीन पे दिख रहेगा प्रश्नवाली 14.2। आपको क्या करना है, प्रश्नवाली 14.2। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टैप कर दो। ले लिया स्क्रीनशॉट और चैट में डबल टैप करो। चलो ठीक इसी प्रकार अगला आपका है, चलो ठीक सिर्फ इतना। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, प्रश्नवाली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्या होमवर्क है आज की क्लास का, प्रश्नवाली 14.1 और ये क्या है, प्रश्नवाली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या क्वेश्चन है, प्रश्नवाली 14.1 का पहला क्वेश्चन और प्रश्नवाली 15.1 का पहला क्वेश्चन। ये है आपकी आज की क्लास का होमवर्क, ये आपके आज की क्लास का होमवर्क, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।